नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब आपके साथ मैं हूं मुस्कान दर्शकों। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे ईसीजी के बारे में। हम ये जानेंगे कि ईसीजी करवाने के क्या फ़ायदे होते हैं, किन लोगों को ईसीजी करवाना चाहिए और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि जिन भी लोगों को बीपी है, शुगर है या फिर कोलेस्ट्रॉल जिनका बढ़ा रहता है, उन सभी के लिए ईयरली ईसीजी करवाना कितना ज़रूरी है। इसी बारे में तमाम जानकारी लेने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने-माने कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर विनीत कुमार सर। नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। सो आपसे जानना चाहेंगे, अगर ईसीजी के बारे में बात करें तो जो भी एजेड लोग हैं या 40 प्लस हैं या जिनको कोलेस्ट्रॉल है, बीपी है, शुगर ये सब बढ़ा रहता है जिनका, तो इन सभी लोगों को ईसीजी ईयरली करवाना कितना ज़रूरी है और उसके क्या फ़ायदे हैं, इस बारे में थोड़ा बताएँ? देखिए ईसीजी एक बहुत सिंपल टेस्ट है जिसमें कि जस्ट हम लोग कुछ इलेक्ट्रोड लगाते हैं और उसमें जो हार्ट की इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है उसका मेज़रमेंट होता है। और ईसीजी यदि हम देखें हार्ट अटैक यदि हो तो यूजुअली हम अधिकांश हार्ट अटैक को ईसीजी में आइडेंटिफ़ाई कर पाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हार्ट अटैक हो और शुरुआती ईसीजी नॉर्मल हो तो उस हालत में थोड़ा देर वेट करके करते हैं। अब आया बात नॉर्मल लोगों में। देखिए जिनमें भी रिस्क फैक्टर है, रिस्क फैक्टर मतलब शुगर है, बीपी है, कोलेस्ट्रॉल है, तो इन लोगों में निश्चित रूप से एक बेसलाइन ईसीजी तो हम शायद सबका करके रखते हैं। और यदि कोई लक्षण लक्षण मतलब यदि कोई वॉकिंग करने या एक्सरसाइज करने में डिस्कम्फर्ट हो, सीने में दर्द या भारीपन आए, सांस लेने में दिक्कत हो रहा हो, तो इस हालात में तो शायद निश्चित रूप से सबका करना है, या फिर भले ही कुछ दिन पहले का नॉर्मल ईसीजी हो फिर भी रिपीट करके देखते हैं कि कोई नया बदलाव तो नहीं आ रहा है। ईसीजी में केवल हार्ट अटैक ही नहीं आता है। जैसे मान लीजिए किसी का लंबे समय से बीपी बढ़ा हुआ है, तो यदि हार्ट की मांसपेशियाँ ज़्यादा मोटी हो गई तो एलवीएच भी हम लोग आसानी से आइडेंटिफ़ाई कर पाते हैं, या कई बार दिल की गति बहुत तेज़ या बहुत धीरे है, ये सब भी समझ में आ जाता है। तो ये जिसमें भी रिस्क फैक्टर हो उसमें तो शायद हम लोग हमेशा कुछ इंटरवल पे ज़रूर ईसीजी रूटीनली करते हैं। और यदि किसी को हार्ट डिजीज़ है, जैसे यदि किसी को हार्ट अटैक हो गया, एंजियोप्लास्टी कर लिए, फिर तो हम लोग हर एक विजिट पे हर बार ईसीजी ज़रूर करते हैं। क्योंकि हम लोग जो दवा बीटा ब्लॉकर और कुछ दे रहे हैं उसके डोज़ को मॉनिटरिंग करने के लिए भी उसकी आवश्यकता पड़ती है कि कितना डोज उसमें सफिशिएंट है या कोई टॉपिक्स ज़्यादा तो नहीं आ रहा। ये सब कुछ चीज़ें हैं जो कि उस हार्ट अटैक के अलावा भी ईसीजी में समझ में आता है। सबसे आसान चीज़ है कि ये एक बहुत सिंपल टेस्ट है, आसानी से हर जगह अवेलेबल है और इसका दाम बहुत कम पड़ता है। जी। और साथ ही सर आपने बताया कि किस उम्र में ये करवाते रहना चाहिए और साथ ही जिन भी लोगों को हार्ट अटैक है, मतलब एक बार हो रखा है या फिर हार्ट में से जुड़ी कोई भी ऐसा हार्ट में पेन रहता है अक्सर, तो उन लोगों को क्या ईसीजी ईयरली या फिर अगर 6 महीने पे भी बोले तो क्या करवाते रहना चाहिए? निश्चित रूप से जिनको हार्ट अटैक हो गया तो हर एक जब भी वो मेरे पास फ़ॉलो-अप के लिए आते हैं, हम लोग ज़रूर से यूजुअली ईसीजी देखते हैं। क्योंकि वो एक मार्कर मुझे मिल जाता है हुँ। जिसमें कि हम लोग शायद समझ पाते हैं कि अभी उसका क्या स्टेटस चल रहा है। कई बार स्ट्रेन दिख जाता है, कई बार इस्कीमिया भी समझ में आ जाता है। तो उसमें जो जो एक बार कार्डियक डिजीज़ के यूजुअल हमारे है पेशेंट जिनमें हम लोग दवाइयाँ दे रहे हैं, तो उसमें तो जितने फ़ॉलो-अप पे वो आते हैं वो हम लोग हर बार एक ईसीजी ज़रूर करते हैं। जी। सो बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों आप ये समझ पाए होंगे कि ईसीजी करवाना क्यों ज़रूरी है, ख़ासकर एजेड लोगों में और साथ ही उनको जिन्हें कोलेस्ट्रॉल है या फिर जिनका बीपी बढ़ा रहता है या जिन्हें डायबिटीज़ है, इन सभी लोगों को ईयरली या फिर 6 महीने पे ईसीजी क्यों करवाना चाहिए। तो आशा करते हैं जो तमाम जानकारी है आपके लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।